हे गाइस, वेलकम टू लर्नर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स अपडेट के बारे में। तो आपको बता देते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन्स डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी हैं। 2 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स फॉर्म भरने से लेके फीस सबमिट करने तक आपको सारी अपडेट्स इसी चैनल पर मिलने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2021 के फॉर्म 2 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म भरने से लेकर फीस सबमिट करने तक सारी प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाली है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट का सबसे पहला डाउट यही आता है कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी एडमिशन्स के टाइम पे। तो यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। हर साल 11th के मार्कशीट की जरूरत नहीं होती थी, पर इस साल सीबीएसई और अदर बोर्ड्स ने 12th के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए 11th को भी कंसीडर करा है, इसलिए 11th की मार्कशीट की भी जरूरत होगी इस साल। तो 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन्ड सिग्नेचर। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको उस कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, और अगर आप सीडब्ल्यू कोटा से लेना चाहते हैं तो एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट, और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से लेना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी एक अपडेट है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 साल तक के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को ही मान्यता देता था, पर इस साल से पिछले 4 साल के आप स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कोविड को चलते हुए स्पोर्ट्स एक्टिविटी पिछली साल हो नहीं पाई थी। तो आप 1 मई 2017 से लेके 30 अप्रैल 2021 तक के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को आप सबमिट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जिनको आप एडमिशन से पहले आपको जान लेना चाहिए। तो सारे यूजी और पीजी एडमिशन्स आपके सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होंगे। जब आप फॉर्म भरे होंगे, फॉर्म भरते टाइम आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, उसी के थ्रू आपकी सारी एडमिशन प्रोसेस को आप मॉनिटर कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे अपलोड करने होंगे और फीस भी वहीं से सबमिट होगी। सेकंड अपडेट है डीयूईटी के बारे में। तो सारे पीजी कोर्सेज, कुछ यूजी कोर्सेज, एमफिल और पीएचडी के लिए जो डीयूईटी 2021 होना है वो एनटीए द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा, जिसकी डेट्स बाद में अनाउंस की जाएंगी। अब थर्ड अपडेट है, जो पीएचडी और एमफिल में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उनके लिए, जो नॉन नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी डीयूईटी में अपीयर होना कंपलसरी है। और 21-22 के एडमिशन्स के लिए कुछ और कोर्सेज को भी डीयूईटी में ही ऐड किया गया है, जिनका एडमिशन डीयूईटी के थ्रू ही होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बैचलर इन फिजियोथेरेपी, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एंड मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इन कोर्सेज के लिए भी एडमिशन डीयूईटी के थ्रू ही होंगे। और यूजी चौथी अपडेट है, यूजी एडमिशन्स के सारे अपडेट्स कट ऑफ के थ्रू ही होंगे, जो कि ड्यू के सारे प्रिंसिपल्स की टीम मिलकर डिसाइड करेगी। और पांचवा अपडेट है, जो आप स्पोर्ट्स कोटा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का जो कोटा होता है वो मिनिमम 1% रखना जरूरी है और मैक्सिमम 5% तक जा सकता है। छठवीं अपडेट है, कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए डीयू ने डिसाइड किया है कि इस साल ईसीए और स्पोर्ट्स कोटा के लिए ट्रायल कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। आपके जो मेरिट या पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पर एडमिशन्स लिए जाएंगे। इसमें एक अपडेट ये भी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी तक पिछले 3 साल के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स को ही अलाउ करता था एडमिशन्स के लिए, पर इस साल पिछले 4 साल के सर्टिफिकेट भी अलाउड होंगे, क्योंकि कोविड के सिचुएशंस को देखते हुए पिछली साल स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना के बराबर ही हुई थी। तो आप 1 मई 2017 से 30 अप्रैल 2021 तक के सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हैं एडमिशन्स के टाइम। और अगली अपडेट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन्स ब्रांच है वो आगे वेबिनार और ट्यूटोरियल वीडियो भी लाती रहेगी, ताकि स्टूडेंट्स को एडमिशन्स प्रोसेस में कोई दिक्कत ना आए। और आप उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो चैट बोट या फिर उनका हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट को भी रेगुलर विजिट करते रहिए। तो यही थी आज की अपडेट्स। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन से जुड़ा कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।